हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलो आज की क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा? 10th चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है बच्चों चूहा चला दिल्ली। चूहा कहाँ चला? दिल्ली। बहुत अच्छा। इस चैप्टर में भी हम एक प्यारी सी कविता पढ़ेंगे। इस क्लास से पिछली क्लास में हमने 9th चैप्टर पढ़ा था और आपको होमवर्क भी तो दिया था। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड। चलिए नया चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है चूहा चला दिल्ली। इस कविता को पढ़ेंगे और इस कविता को समझेंगे। चलिए। चूहे ने यह कहा कि चुहिया छाता और छड़ी दो। चूहे ने क्या कहा चुहिया से? चुहिया छाता और छड़ी दो। लाया था जो बड़े सेठ के घर से वह पगड़ी दो। जो बड़े सेठ के घर से मैं पगड़ी लेके आया था वो पगड़ी भी मुझे दो। मटर मूंग जो कुछ घर में है वही सभी मिल खाना। खबरदार तुम लोग कभी बिल से बाहर मत कभी आना। वेरी गुड। चूहा क्या बोल रहा है? चूहा कह रहा है मटर मूंग जो भी घर में है वही खाना। खबरदार तुम लोग कभी बिल से बाहर मत आना। वेरी गुड। कौन कह रहा है ये? चूहा कह रहा है। किससे? चूहिया से कि तुम लोग घर में जो भी मूंग दाल पड़ी है वही खाना जब तक मैं रिटर्न ना आ जाऊं। इससे पहले बिल से बाहर मत निकलना। वेरी गुड। चलिए। चूहा यहाँ पे दिल्ली जा रहा है और चुहिया को समझा के जा रहा है कि जब तक मैं दिल्ली से रिटर्न ना आ जाऊं तुम लोग बिल से मत निकलना। बिल में जो भी मूंग दाल रखी है उसी को खाना। वेरी गुड। अगला चलते हैं। अगला पैराग्राफ में क्या है? बिल्ली एक बड़ी पाजी है, रहती घात लगाए, ना जाने कब किसे दबोचे किसको चाट कर जाए। अरे वाह, ये क्या कह रहा है? ये समझा रहा है। कौन? चूहा चुहिया से कि जो बिल्ली है, बिल्ली ताक में बैठी है। क्या करने के लिए? हम सबको खाने के लिए। न जाने कब किसे दबोच ले और किसको चट कर जाए। चट करना समझ रहे हो ना? खा जाना। वेरी गुड बच्चों। चलो सो जाओ सब लोग लगाकर दरवाजे पर किल्ली। आज़ादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। क्या कह रहा है चूहा? सभी बच्चों और तुम बच्चों के साथ घर में कुंडी लगाकर सो जाना दरवाजे पर। आज़ादी का जश्न देखने मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली में देखूंगा आज़ादी का नया जमाना। लाल किले पर खूब तिरंगे झंडे का फहराना। बहुत अच्छे बच्चों। क्या कह रहा है चूहा? कि मैं दिल्ली जाकर आज़ादी का जश्न देखूंगा और वहाँ पर जो लाल किले पर खूब तिरंगे झंडे फहराए जाते हैं वो सब देखूंगा। बहुत अच्छे। अपने रहे अंग्रेज देश पर काबू है अब अपना। मतलब जो अंग्रेज है अब अंग्रेज नहीं है देश में, अब तो अपना काबू है, अब तो हमारा देश है। वेरी गुड। पहले जहां लाट साहब थे अब राष्ट्रपति है अपना। पहले कौन हुआ करते थे बच्चों? अंग्रेज के ज़माने में लाट साहब हुआ करते थे, लेकिन अब क्या होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। बहुत अच्छा। घूमना दिन रात करूंगा, बातें नहीं किसी से। घूमूंगा दिन रात, घूमूंगा दिन रात करूंगा, बातें नहीं किसी से। हाँ फुर्सत जो मिली मिलूंगा मैं प्रधानमंत्री से। क्या बोल रहा है चूहा? यहाँ पे कह रहा है कि मैं घूमूंगा दिन रात, करूंगा नहीं किसी से बात। हाँ फुर्सत अगर मिल गई तो प्रधानमंत्री से मिलूंगा। वेरी गुड। आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। आगे क्या कह रहा है? गांधी युग में कौन उड़ाए चूहों की अब खिल्ली। जो ये गांधी युग है इसमें अब चूहों की कौन खिल्ली उड़ाएगा? कोई नहीं उड़ाएगा। आज़ादी का जश्न देखने मैं तो चला दिल्ली। वेरी गुड। आपने पूरी कविता पढ़ ली और अच्छे से समझ भी तो ली। वेरी गुड बच्चों। चलिए अब इसका अभ्यास करते हैं। आपको पता है ना हम लोग अभ्यास किस लिए करते हैं? वेरी गुड। क्योंकि हमें इससे ये पता चलता है इस चैप्टर से हम कितना सीखे हैं, कितना जाने हैं। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, इनके हमें जवाब लिखने हैं। लिखेंगे ना? हाँ, क्योंकि हमने कविता तो बड़े अच्छे से पढ़ी है, कविता तो पूरी पढ़ी और समझ भी ली। चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। चूहे ने चुहिया से क्या क्या चीज़ें लाने को कहा है? बताओ बच्चों, चूहे ने चुहिया से क्या क्या लाने को कहा है? ये देखिए, हम इसको फिर से पढ़ते हैं और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं फिर से कविता को। कहाँ पे आ गया थे हम?
चूहे ने यह कहा कि चुईया छाता और छड़ी दो, लाया था जो बड़े सेठ के घर से वह पगड़ी दो। तो क्या लिखना है बच्चों यहाँ पे चूहे ने चुईया से क्या क्या चीज़ें लाने को कहा? पगड़ी लाने को कहा, छड़ी लाने को कहा, यही कहा है ना? हाँ, यही तो कहा है कि छड़ी दो, पगड़ी दो और छाता दो। वेरी गुड, वो सब हमें यहाँ लिखना है। चलिए अब एक और पढ़ते हैं। चूहे ने दिल्ली में कौन सी जगह देखी? चूहे ने दिल्ली में कौन सी जगह देखी? लाल किला। वेरी गुड, आप तो बहुत स्मार्ट बच्चे हो। चलिए, चूहा कहाँ जा रहा था? ये तो आपको पता है ना कि चूहा कहाँ जा रहा था? हाँ, दिल्ली जा रहा था। वेरी गुड, यहाँ पे क्या लिखना है? चूहा दिल्ली जा रहा था। चूहा फुर्सत में किससे मिलने की बात कर रहा है? आपने कविता में पढ़ा है ना कि चूहा कह रहा था कि जब मुझे फुर्सत मिली तो मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगा। तो किससे मिलने की बात कह रहा है? प्रधानमंत्री से। यहाँ पे प्रधानमंत्री लिखना है। चलिए, चूहा दिल्ली में क्या करने से मना कर रहा है? जब वो चूहा दिल्ली जाएगा तो वो क्या करने से मना कर रहा है? हाँ, किसी से बात, वो किसी से बात नहीं करेगा। बहुत अच्छे बच्चों, आपने क्वेश्चन सारे कर लिए। चलिए, यहाँ पे हमें कुछ कविता की पंक्तियाँ लिखनी है। देखिए, चूहे ने लास्ट में छड़ी दो, इसके बीच में हमें यहाँ पे पंक्तियाँ खोजनी है बच्चों। ये रही, क्या लिखा है? चूहे ने यह कहा चुईया से छाता और छड़ी दो। ये वाली पंक्ति यहाँ पे लिखनी है। यहाँ ऐसे ही बाकी की पंक्ति आप खोजकर लिख लोगे ना, पक्का लिखोगे। वेरी गुड, आप पे भरोसा है क्योंकि आप बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चे जो हो और प्यारे बच्चे भी तो हो। वेरी गुड, चलिए तीसरा कर लेते हैं। इसमें हमने जो कविता पढ़ी है उसी के वाक्य लिखे हैं। इन वाक्य को पढ़ेंगे और देखेंगे ये वाक्य सही है या गलत है। ठीक है बच्चों? हाँ बिल्कुल। देखो, चूहा मुंबई जाना चाहता था। बच्चों ये बताओ, चूहा मुंबई जाना चाहता था या दिल्ली? दिल्ली। तो यहाँ पे मुंबई लिखा है, इसका मतलब यह कथन गलत है। तो यहाँ पे हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। बिल्कुल, बिल्ली बाहर धाक लगाए बैठी है। ये सही बात है कि गलत? बिल्ली इंतजार कर रही थी ना कि कैसे चूहा बाहर आए, हम खा जाए। चूहे ने चुईया को कहा था ना, बिल से बाहर मत आना, बाहर बिल्ली धाक लगाए बैठी है। तो ये कथन तो सही है, हमें यहाँ पे सही का चिन्ह लगाना है। चलिए, चूहा दिल्ली में राष्ट्रपति से मिलेगा। बच्चों, चूहा राष्ट्रपति से मिलेगा या प्रधानमंत्री से? बोलो बोलो। वेरी गुड, प्रधानमंत्री से तो वो फुर्सत में मिलेगा, अभी वो राष्ट्रपति से मिलेगा। बहुत अच्छे। तो वो यहाँ पे क्या लिखेगा? गलत कथन है। फुर्सत में किससे मिलने की बात कही थी? आपको तो पता है, प्रधानमंत्री से, लेकिन ये तो राष्ट्रपति से मिलने का कह रहा है। लेकिन नहीं, ये गलत कथन है। बहुत अच्छे, यहाँ पे सही का निशान नहीं आएगा, यहाँ पे गलत का चिन्ह आएगा। क्योंकि जो हमारा चूहा है वो किससे मिलने की बात कर रहा था? वो प्रधानमंत्री से। बहुत अच्छे, यहाँ पे हम लिखेंगे सही, सॉरी, यहाँ पे हम गलत का चिन्ह लिखेंगे क्योंकि वो राष्ट्रपति, ये कथन गलत है, इसीलिए हम यहाँ पे गलत का चिन्ह लिखेंगे। चूहा दिल्ली आज़ादी का जश्न देखने जा रहा था। बताओ बच्चों, चूहा दिल्ली क्या करने जा रहा था? हाँ, वो जश्न देखने ही तो लाल किले पे जा रहा था। वेरी गुड, तो यहाँ पे सही का चिन्ह लगाएंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पे लिंग बदलने हैं, मतलब मेल जेंडर से फीमेल जेंडर में बदलना है और जो फीमेल जेंडर है उसे मेल जेंडर में बदलना है। आपको पता है ना, जैसे कि मैं समझाता हूँ आपको, जैसे ये चूहा है, चूहा एक क्या है बच्चों? वो एक मेल जेंडर है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है? जेंडर चेंज करना है ना। जेंडर को क्या कहते हैं हिंदी में? लिंग। हाँ, ये चेंज करना है। चलिए, जैसे चूहा है, चूहे को क्या लिखेंगे हम लोग चेंज करके? चुईया। वेरी गुड, आपने चूहे को चुईया में बदल दिया, मतलब इनका जेंडर चेंज कर दिया। बच्चों आगे बताओ, मोर, मोर का क्या लिखोगे आप? मोरनी। वेरी गुड, घोड़े का घोड़ी और शेर का शेरनी। अरे वाह, आप तो बड़े आसानी से सब कर ले रहे हो। चलिए बच्चों, समान तुक वाले दो शब्द लिखो। यहाँ पे समान तुक वाले मतलब जो एक जैसे बोलने में लगते हैं, जैसे खाना, इससे आगे पाना,
वेरी गुड। पाना और खाना एक जैसा लगता है ना? हाँ, वेरी गुड। और खाना, पाना और लाना, दो शब्द लिख दिए ना हमने। खाना तो वो लिखा, और यहाँ पे क्या लिखना है? पाना और लाना। ऐसे ही आगे के दो दो शब्द लिखने हैं, बिल्कुल जो एक जैसे लगते हो। आप दिमाग को सोचिए और उसमें से निकाल लीजिए अपने यही इसके जैसे दो शब्द। जैसे मैंने निकाले खाने के दो एक जैसे तुक शब्द, मतलब पाना और लाना। बहुत अच्छे, कर लोगे ना बच्चों? ये आपका होमवर्क है। चलिए 6 नंबर पे आते हैं। किसी के प्रयोग से दो शब्द लिखो। ये बच्चों, ये शब्द है कुछ, इनका प्रयोग करके हमें क्या लिखना है? हमें यहाँ पे कुछ शब्द लिखने हैं। मैं लिख कर बताता हूँ दो, और फिर आपको भी करने पड़ेंगे ये अपने सीट पर। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? इस शब्द का प्रयोग करना है। ऐसा कोई शब्द लिखना है जिस शब्द में ये आते हैं। लिखोगे ना? हाँ, बिल्कुल लिखेंगे। जैसे पन्ना, वेरी गुड, ये आ गया ना ये वाला शब्द? हाँ, वेरी गुड। फिर क्या लिखेंगे? नन्हा, नन्हा, वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिखेंगे? चांद। ये देखिए, ये वाला यहाँ पे आया है ना? हाँ, आया तो है। फिर क्या लिखेंगे? चंद्रमा। ये लिखिए, आ गया ना ये वाला शब्द? ऐसे ही आपको ऐसे कोई शब्द लिखने हैं जिनमें ये वाले शब्द आते हो। लिखोगे ना यहाँ पे दो दो करके, है ना? ठीक है। तो आपका बच्चों 10th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आप तो बहुत होशियार बच्चे हो और स्मार्ट भी तो हो। ओके, हम नेक्स्ट क्लास में 11th चैप्टर पढ़ेंगे। उससे पहले आप 10th चैप्टर का ये सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेना। करोगे ना बच्चों? बिल्कुल, क्योंकि आप बड़े प्यारे बच्चे हो। उसके बाद ही हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। उससे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। ठीक है बच्चों, बाय बाय।